नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने 160 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे? आपके पास ऑप्शंस में है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, माधुरी या प्रताप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 3, 4, 5 या 2। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती है। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है, परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना 1882 ईस्वी में की गई थी, यह उपदेशात्मक उपन्यास है, परीक्षा गुरु का नायक एक गरीब मदन मोहन है, और ऑप्शन नंबर 4 में है कि परीक्षा गुरु की शैली एवं संभाषणों पर अंग्रेजी का भी प्रभाव है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है आपको। देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपके पास कि परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना 1882 ईस्वी में की गई। बिल्कुल सही। यह उपदेशात्मक उपन्यास है, ये भी सही है। परीक्षा गुरु का नायक एक गरीब मदन मोहन है, यह कथन गलत है। क्यों गलत है, बताइए। क्योंकि परीक्षा गुरु का नायक कौन है? लाला मदन मोहन। ठीक है, कौन है? गरीब की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? अगर लाला होता तो हमारा कथन सही होता। ठीक है, और परीक्षा गुरु की शैली एवं संभाषणों पर अंग्रेजी का भी प्रभाव है, यह कथन भी सही है। तो हमारे से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? कौन है इसके रचयिता? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि आधी जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आधी जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह जी की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। आपके पास ऑप्शंस में है गणेश शंकर विद्यार्थी, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी या बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर, बताइए, 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप पत्रिका के संपादक रहे हैं। और यह कहाँ से प्रकाशित होती थी पत्रिका? कानपुर से। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। और इसके संपादक थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शंस में है रेती के फूल, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय या कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और साथ में ये भी बताना है कि कब मिला। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1959 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये चारों रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ये भी आपने याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि शिवा बावनी किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है, चिंतामणि, मतीराम, भूषण या रसलीन। तो इसका सही उत्तर होगा बताइए, शिवा बावनी किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शिवा बावनी भूषण जी की रचना है, जो कि 52 छंदों का काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है, धर्मवीर भारती, घनश्याम दास बिड़ला, रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की रचना है, 1932 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रहस्यवादी कवि नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवि रहस्यवादी नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। तुलसीदास जी जो है वो रहस्यवादी कवि नहीं है। बाकी ये जो तीनों कवि है वो रहस्यवादी कवि हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम राजभाषा है। आपके पास ऑप्शंस में है, अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी व अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारत की प्रथम राजभाषा कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। भारत की प्रथम राजभाषा हिंदी है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? आपके पास ऑप्शंस में है, 10 अप्रैल 1965, 10 जनवरी 1963, 10 मई 1963 या 15 जून 1964। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, 10 मई 1963 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति या स्वीकार किया? आपके पास ऑप्शंस में है, 20 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 7 जुलाई 1955 या 14 सितंबर 1949। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है, 1965 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1967 ईस्वी या 1968 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 में बना था, इसका संशोधन किस वर्ष में हुआ?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, 1967 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शंस में है अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 348 एक, अनुच्छेद 349 या अनुच्छेद 350 दो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत जो है वो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। इससे आगे वाले प्रश्न पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।